तो अब करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये वो वाली आइडेंटिटीज हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक आइडेंटिटीज, सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को पहले इस पर डील करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा के फॉर्म में, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। सो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। बेसिकली सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो मुझे अगर ऐसे गिवन है क्वेश्चन में, इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा is equal to 5/3, then find the value of cot स्क्वायर थीटा। तो कैसे करेंगे? सो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 5/3 है, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा जो है वो ऑटोमेटिकली 3/5 हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा माइनस टैन थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा माइनस टैन थीटा हो जाएगा, यानी 3/5। टैन थीटा से टैन थीटा चला गया, इन दोनों को जब ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 प्लस 3/5, यानी 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 15 आएगा यहाँ पे। 5×5 = 25 प्लस 3 जा यहाँ पे आएगा 15, 5 जा हाँ, और ये 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9। तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 34/15। 2 से ये चला गया, ये हो जाएगा 17। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 17/15। सेक थीटा की वैल्यू 17/15 आ गई, तो मैं पूरा ट्राइंगल बना सकता हूँ। ट्राइंगल में सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? ट्राइंगल में सेक थीटा की वैल्यू होती है, अगर ये ए बी और सी है तो ट्राइंगल में सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो ये 17 हो गई, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये वाली साइड बेस हो जाएगी, बेस थीटा से लगी हुई साइड होती है, तो ये हो गया 15। तो ए बी कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए बी स्क्वायर जो आएगा वो आएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। सो ए बी स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 225। ए बी इज इक्वल टू √64। ए बी इज इक्वल टू 8। ए बी की वैल्यू 8 आ जाएगी। मुझे ए बी पता है जो कि परपेंडिकुलर है, मुझे बेस पता है, मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है 15, परपेंडिकुलर है 8, और मुझे इसका स्क्वायर चाहिए तो इसको स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 225/64 आंसर। सो बेसिकली अगर इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू गिवन है
तो इससे सारे पूरे ट्राइंगल की वैल्यू निकाली जा सकती है और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है, क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 अपने आप मिल जाएगी और इसको सॉल्व करके 2 सेक थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है और 2 सेक थीटा से सेक थीटा, और जब सेक थीटा मिल गया तो पूरा ट्राइंगल निकाला जा सकता है और पूरे ट्राइंगल में से किसी भी फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ सकती है। सो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। उसी तरीके से इस प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थर्ड प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको भी ए मान लो, इसको बी मान लो, ये भी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सेम चीज़ इस पर भी लागू होती है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो अगर मुझे किसी क्वेश्चन में गिवन है इफ़ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/4 और मुझसे पूछा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, तो मैं कैसे निकालूंगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा गिवन है, क्या है? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मुझे गिवन है जो कि है 7/4, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ जाएगा 4/7, कॉट से कॉट चला जाएगा, 2 कॉसेक थीटा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉट से कॉट चला जाएगा, 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 7/4 प्लस 4/7, दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ आएगा 28, एक सेकेंड, हाँ 28, 4 7 जा 7 7 जा 49 प्लस 7 4 जा 4 4 जा 16, सो 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 9 1 2 3 4 5 6 15 के 5 कैरी के ऊपर 1 5 5 6 अपॉन 28 और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 65/28 इंटू 2, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 65/56 अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल गई तो पूरे ट्राइंगल की वैल्यू मिल गई, ट्राइंगल आ जाएगा। अगर ये थीटा है, ये ए बी और सी, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटन्यूज हो गया 65, परपेंडिकुलर हो गया 56, बेस की वैल्यू आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 65 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर, तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 65 माइनस 65 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो 65 प्लस 56 इंटू 65 माइनस 56 और इसको सॉल्व करो, अंडर रूट 6 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 11 के 1 कैरी के ऊपर 1 121 इंटू 9, सो ये हो जाएगा अंडर रूट, अच्छा ये 3 हो जाएगा 11 हो जाएगा 11 इंटू 3, सो दिस विल बी 33 आना चाहिए। सो बेसिकली समझ में आ गया होगा कि अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है तो ये रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट, यानी इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा में, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा नीचे चला जाएगा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू आएगी
वो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा। यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ी। तो तीनों प्रॉपर्टीज़ मैं वापस से लिख देता हूँ। वापस से क्या लिखना, क्या यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहली, सबसे ज़रूरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी प्रॉपर्टी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी प्रॉपर्टी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मुझे गिवन है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसकी वैल्यू क्या होगी। जब भी कभी 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस साइन ए गिवन हो, अगर 1 प्लस कॉस ए गिवन हो तो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों जगह साइन ए से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे जैसे 1 प्लस कॉस ए गिवन है तो मैं इसको साइन ए से डिवाइड करूँगा, और अगर इसको कर रहा हूँ तो इसको भी साइन ए से डिवाइड करूँगा। वैसे ही मैं इसको भी साइन ए से डिवाइड कर दूँगा, और इस क्योंकि यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस ए गिवन है, इसको कर रहा हूँ तो इसको भी साइन ए से डिवाइड कर दूँगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 1 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन 1। ओके, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो ये आएगा, साइन ए नीचे लिख दो, साइन ए नीचे मत लिखो। अब ज़रा ये देखो, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए। तो 1 अपॉन ये कॉसेक ए का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है। कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए और ये हो जाएगा कॉट ए, प्लस ये क्या होगा 1 अपॉन साइन ए यानी कॉसेक ए, और यहाँ पे ए प्लस था, ए प्लस था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, प्लस कॉट ए। सो ये बन गया 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए जो है वो 1 के बराबर आ रहा था, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए को इधर ही रहने दो, इसको नीचे भेज दो। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए मुझे यहाँ गिवन है, ये किसके बराबर है, ये है कॉसेक ए माइनस कॉट ए के बराबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए के बराबर, और ये होगा प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉट ए से कॉट ए चला गया, ये हो जाएगा 2 कॉसेक ए। यही मेरा आंसर है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ आई, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जिसको जब हम ब्रेक करते हैं तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए जो है वो कॉसेक ए प्लस कॉट ए का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब से कहीं भी ये दिखाई दे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसको अपने आप अज्यूम कर लेना कि ये रेसिप्रोकल भी है किसका, कॉसेक ए माइनस कॉट ए का।
कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए का अपने आप रेसिप्रोकल अज्यूम किया जा सकता है। वैसे ही सेक ए प्लस टैन ए को रेसिप्रोकल हम अज्यूम कर सकते हैं, किसका? सेक ए माइनस टैन ए का। तो कहीं भी कॉसेक ए कॉट ए दिया है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए में, और कहीं भी सेक ए टैन प्लस टैन ए की मैंने उसको भी लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन सेक ए माइनस टैन ए में। ओके, सो ये दो रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर आ गया 2 कॉसेक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की इन 4 ऑप्शन में से। सो मुझे गिवन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर यानी यहाँ पे 2 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है। मैं इसको लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर गिवन है उसको मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इस वाले को नीचे ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस वाले को ऊपर रहने दो और इसको नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे। इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये कहीं ऑप्शन में गिवन है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही मेरा आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पे भी यही रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट बहुत काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if cos theta upon 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta is equal to 4, then find the value of tan theta plus cosec theta. Okay, so cos theta upon 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta is equal to 4. तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? यहाँ पे भी मुझे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा और इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा फिर कॉस थीटा से। इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि नीचे भी मुझे 1 प्लस साइन थीटा दिखाई दे रहा है। जब भी कहीं पे 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा दिखाई दे तो इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर देना। क्यों? क्योंकि ये बना लेगा 1 अपॉन कॉस थीटा यानी सेक थीटा, और 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी प्लस टेन थीटा। तो ये वाली प्रॉपर्टी बना लेगा। कौन सी प्रॉपर्टी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इस प्रॉपर्टी के फॉर्म में चला जाएगा, और अगर इस प्रॉपर्टी के फॉर्म में चला गया तो 1 आने के चांसेस होंगे, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, मुझे 1 मिल सकता है जो कि मुझे चाहिए। ओके, तो कहीं पे भी 1 प्लस साइन थीटा ऐसे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दिखाई दे, उसको कॉस थीटा से डिवाइड करने की आदत डाल दो, चीज़ें बहुत आसान होने लगेंगी। तो यहाँ पे भी वही करता हूँ मैं, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया मैंने दोनों जगह, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 1 अपॉन, ये हो जाएगा सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। तो हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा
माइनस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4। ओके, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी एक बार फिर से याद कराता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, जिसके मुताबिक सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा है। ये बेसिकली रेसिप्रोकल है किसका? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का। और यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा है, ये रेसिप्रोकल है किसका? प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। ये 4 के बराबर हो गया। टेन थीटा से टेन थीटा चला गया, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 4। तो सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। सेक थीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना लूँगा। सेक थीटा होता क्या है? सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर ये थीटा है तो ये बेस हो जाएगा। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी 2 और ये 1, और ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 4 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 1। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 3। ये आ जाएगा अंडर रूट 3। तो मुझे पूरा का पूरा ट्रायंगल ही मिल गया। जब मुझे पूरा ट्रायंगल मिल गया तो मैं यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। मुझे चाहिए टैन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। टैन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए। टैन थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या होगा? टैन थीटा कैसे आएगा? टैन थीटा ट्रायंगल में क्या होता है? टैन थीटा ट्रायंगल में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा ट्रायंगल में क्या होता है? कॉसेक थीटा ट्रायंगल में होता है साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 2 अपॉन रूट 3। और ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी रूट 3 अपॉन 1। मुझे चाहिए इन दोनों का समेशन, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा। रूट 3 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा 5 अपॉन रूट 3। इसको रैशनलाइज कर दो, मतलब रूट 3 अपॉन रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5 रूट 3 अपॉन 3। क्या ये कहीं ऑप्शन में आ रहा है? 5 रूट 3 अपॉन 3, 5 रूट 3 अपॉन 3, ये आंसर है मेरा। इसमें भी ये चीज़ हमेशा याद रखना, कहीं पे 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा गिवन हो, उसको फॉरन कॉस थीटा से डिवाइड कर देना। ऊपर नीचे दोनों जगह। अगर कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो ऊपर कॉस थीटा से भी डिवाइड करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को करोगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर देना, क्योंकि 1 माइनस ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की प्रॉपर्टी की ओर ये चला जाता है, और उसको फिर हम 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये दिया ही इसलिए जाता है कि तुम इसको आइडेंटिफाई कर सको। 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा जब भी दिया हो, कॉस थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अगली क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन 52, द वैल्यू ऑफ साइन ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस साइन ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 क्या होगी? ओके, तो साइन ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस साइन ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये फाइंड करना है। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, कॉट ए की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉसेक ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ प्लेस कर दो। ये हो जाएगा साइन ए, एक सेकेंड, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए। सब अपने आप रब क्यों हो जा रहा है, फिर से करता हूँ मैं। ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉट ए, हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए
माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ओके, इसको और फर्दर सॉल्व करूँ, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये साइन ए ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 माइनस ये भी साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे सिंपल है, कॉस ए प्लस 1 कॉस ए माइनस 1 आ जाएगा एलसीएम में, तो एलसीएम ले लो। कॉस ए प्लस 1 कॉस ए माइनस 1, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए प्लस 1 प्लस 1। ओके, इसको इधर सॉल्व करते हैं और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए कॉस ए और साइन स्क्वायर ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट की एक जो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, याद है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, बताया था। तो अगर मैं इस 1 को यहाँ ले आऊँ और इस साइन को इधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे गिवन है मुझे कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो मैं वही करूँगा, मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस का साइन स्क्वायर ए प्लस का 1, माइनस माइनस कैंसिल, साइन स्क्वायर ए कैंसिल, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। यही मेरा आंसर है, 3। 3 कौन सा ऑप्शन है? 3 ये वाला ऑप्शन है। सो 3 इज द फाइनल आंसर। ओके, बस ये वाली कॉन्जुगेट, ये वाली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लगेगा इसमें। अगला क्वेश्चन, इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अगर मुझे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है 5 गिवन है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1/5। ये और ये कैंसिल, ये बचेगा 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5, तो ये होगा 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5 5 25, 26/5। सो कॉसेक थीटा जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 13/5। यहाँ पे मैं कॉसेक थीटा का ट्राइंगल बना लूँगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको कह दो ए, इसको कह दो बी, इसको कह दो सी, ये हो गया थीटा। कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 13, ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा 12। 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144, जो कि होता है 12 का स्क्वायर, ये हो गया 12। मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता चल गई, अब तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है। मुझे निकालना है 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आएगी 5/12, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5/12 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, 12/13। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, सॉल्व करो इसे। 2 इंटू 5/12, अच्छा 2 इंटू 5/12, तो ये तो 6 हो जाएगा, 5/6 अपॉन 1/13, 5/6 इंटू 13, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गई कहीं,
कहाँ गलती हुई, एक सेकेंड। 2 साइन थीटा क्या होगा, 2 × sin θ। इसको पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना था मुझे, मैंने बहुत ही फंडामेंटल एरर कर दी है। एक सेकेंड, 2 sin θ यानी 2 sin θ होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, 5/13 होल बाई 1 - cos θ यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। 2 × 5/13, 1/13, 13 से 13 चला गया, 2 × 5 = 10। 10 is the final answer, 10। Okay, next question। क्वेश्चन है sin a अपॉन cot a प्लस cosec a माइनस sin a अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस cos a अपॉन 1 माइनस sin a प्लस cos a अपॉन 1 प्लस sin a माइनस 2 sec a, इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, पहले इतना वाला पोर्शन देखते हैं। पहला एलिमेंट sin a अपॉन cot a प्लस cosec a माइनस sin a अपॉन cot a माइनस cosec a। सो सबको sin a और cot a में sin a और cos a में कन्वर्ट कर लो। ये हो जाएगा sin a अपॉन cos a अपॉन sin a प्लस 1/sin a माइनस sin a अपॉन cos a अपॉन sin a माइनस 1/sin a। इसको और सॉल्व करते हैं यहाँ पे आगे। तो ये हो जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a माइनस 1। ओके, यहाँ पे कॉस a प्लस 1 कॉस a माइनस 1 को एलसीएम ले लो। कॉस a प्लस 1 इंटू कॉस a माइनस 1 एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू कॉस a माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस a प्लस 1। क्या हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर a कॉस a, साइन स्क्वायर a कॉस a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a कॉस a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ये और ये आपस में कैंसिल, यह बचेगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ये वाली प्रॉपर्टी कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर 1 यहाँ आ जाए लेफ्ट हैंड साइड में और साइन स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाए, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का साइन स्क्वायर a। तो ये वैल्यू माइनस के साइन स्क्वायर a के बराबर हो जाएगी ये वैल्यू, तो वही कर दो। माइनस का 2 साइन स्क्वायर a अपॉन माइनस का साइन स्क्वायर a, माइनस से माइनस चला गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर चला गया, ये बचा 2। तो पहले वाले एलिमेंट की वैल्यू आएगी 2। अब दूसरा वाला एलिमेंट हमको फाइंड करना है, दूसरे वाले एलिमेंट की क्या वैल्यू आएगी। तो मैं इसको जल्दी से रब कर देता हूँ, फिर दूसरे वाले एलिमेंट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस पर वही बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ लगी थी और कुछ नहीं था, है ना। तो दूसरा वाला सॉल्व करते हैं जल्दी से। ओके, दूसरा एलिमेंट क्या है, ये है
cos A अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए। जैसा मैंने बताया था, जब भी 1 माइनस साइन ए ऐसे दिखाई दे, ऊपर नीचे दोनों तरफ cos A से डिवाइड कर दो। तो ये डिवाइड कर दो cos A से, इधर भी डिवाइड कर दो cos A से, और अगर डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। cos A से डिवाइड, cos A से डिवाइड। क्या बचेगा यहाँ पे? ऊपर बचेगा 1 अपॉन cos A यानी sec A माइनस sin A अपॉन cos A मतलब tan A, प्लस ऊपर बचेगा 1, नीचे आएगा 1 अपॉन cos A मतलब sec A प्लस tan A वाली प्रॉपर्टी। आई होप सबको याद है। क्या बताया था प्रॉपर्टी में? sec A माइनस tan A जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है sec A प्लस tan A का रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ sec A प्लस tan A, और मैं इसको लिख सकता हूँ sec A माइनस tan A। tan A से tan A चला गया, ये बचा 2 sec A, ये बचा 2 sec A। तो ये पूरा एलिमेंट क्या बचा? ये बचा 2 sec A। ये 2 sec A है, ये माइनस 2 sec A है, ये कैंसिल होके आपस में 0 हो गया। सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, यही मेरा आंसर है। सिर्फ और सिर्फ 2 मेरा आंसर है। ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना। जो बेसिकली 3 जो बेसिक आइडेंटिटीज़ मैंने बताई हैं वो हमेशा याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये आती हैं और इन दोनों की डेरिवेटिव जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू, जो कि इसी प्रॉपर्टी से डिराइव करी गई है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और साथ में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर ये भी आती हैं, अगर ये प्रॉपर्टी आती है तो इस तक पहुंच जाओगे, और ये प्रॉपर्टी अगर एकदम रटी हुई है, देखते ही पहचान जाते हो, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। ओके, बस थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन और क्वेश्चन ख़त्म हो गया। वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है, ऑफ कोर्स। वैल्यू पुटिंग से बाद में करेंगे, अभी प्रॉपर्टीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले, सबसे पहली और दूसरी वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और आज अभी जो पढ़ रहे हैं उन दोनों का मिक्सचर है। अच्छा क्वेश्चन है। इफ tan 20 डिग्री tan 25 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री tan 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री tan 20 डिग्री इज इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस एंगल को a ले लो, इसको b ले लो, तो ये b है, ये c हो गया, ये c हो गया, और ये a है। a प्लस b प्लस c जो है, a प्लस b प्लस c 90 डिग्री के बराबर है, और जो पहली प्रॉपर्टी थी उसके हिसाब से इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन cot a प्लस cot b प्लस cot c इज इक्वल टू cot a cot b cot c और tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a is equal to 1. If a plus b plus c is equal to 90 degree, then cot a plus cot b plus cot c is equal to cot a cot b cot c, and tan a tan b plus tan b tan c plus tan c tan a is equal to 1. ये प्रॉपर्टी आई थिंक
पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में थी, पहली और दूसरी वीडियो में ये प्रॉपर्टी थी। सो यही प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है यहाँ पे, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये भी था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री बना रहा है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री बनाएगा। ये वाइस वर्सा प्रॉपर्टी थी। तो a प्लस बी प्लस सी मैं देख सकता हूँ इन तीनों को ऐड करके ये 90 डिग्री बना रहा है, और ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1। ये पूरा का पूरा 1 के बराबर है, और ये कुछ है ही नहीं, ये पूरा का पूरा बस 1 लिखा हुआ है। तो k की वैल्यू क्या हो गई? k की वैल्यू हो गई 1। अब मुझे सॉल्व ये करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। k की वैल्यू मुझे पता चल गई जो कि है 1। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3। और इसी वीडियो में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 3 5। फाइनल आंसर 5। ओके, सो पहली वीडियो की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसका इस्तेमाल था इसमें। आई होप वो अच्छे से याद होंगी, जाके एक बार रिवाइज कर लेना। और अभी जो हमने पढ़ा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसका इस्तेमाल था। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेक थीटा -1 अपॉन sec theta plus 1 whole to the power n is equal to cosec theta minus cot theta, then we have to find the value of n। तो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? इसके लिए भी sec थीटा को पहले cos थीटा में कन्वर्ट कर लो। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 होल टू द पावर n इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको आगे और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा चला गया, क्या बचा? ये बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, अब क्या करें? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा मुझे यहाँ गिवन है, मैं वही करता हूँ जो मुझे आता है। मैं इसको साइन से डिवाइड कर दूंगा, जैसा मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो मैं न्यूमरेटर को भी साइन थीटा से डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर को भी साइन थीटा से डिवाइड करूंगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल बाई 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हो जाएगा, इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा फिर से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। जैसा कि रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट में डिस्कस किया था, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
इसका रेसिप्रोकल होता है, तो मैं इसको जब ऊपर भेजूंगा तो ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बन जाएगा। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल टू द पावर 2n इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर दो, 2n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5। n की वैल्यू है वो है 0.5। फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू द पावर n, n sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1 टू द पावर m इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n प्लस m। ओके, मुझे गिवन है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू द पावर n। जो मुझे आता है यहाँ पे वही करूँगा। 1 माइनस कॉसेक थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल बाय 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू द पावर n। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल टू द पावर n। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को ऊपर अगर ले जाएंगे तो कैसे लिखा जा सकता है, ये रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का, तो ये बेसिकली और कुछ नहीं है, ये जो ये लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको न्यूमरेटर में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा भी लिखा जा सकता है। तो इसको ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, बेसिकली अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू द पावर m था या n था मैं भूल गया, टू द पावर n। कैंसिल हो जाएगी ये पावर, ये बचेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू द पावर n। बेस सेम है, पावर्स कंपेयर कर दो, 1 इज n की वैल्यू आ गई 1। ओके, n की वैल्यू 1 आ गई। अब m के लिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ मुझे क्या गिवन है, तो n की वैल्यू 1 आ गई, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि m के लिए सॉल्व करूँ। ठीक है, m के लिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया ये समझ में आ गया ना। m के लिए सॉल्व करते हैं। ये है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 होल टू द पावर m इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। इसको पूरा सॉल्व करोगे, अच्छा और नीचे भी रख कर, सो इसको जब और सॉल्व करोगे तो पता चलेगा, ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों के डिनोमिनेटर आपस में कट जाएंगे और ये बचेगा टू द पावर m इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा है, ऊपर भी नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा है, मैं वही करूँगा जो मुझे आता है, ऊपर नीचे साइन थीटा से डिवाइड। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल बाय 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल टू द पावर m इज इक्वल टू कॉसेक थीटा
प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल टू द पावर m इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू द पावर 2m, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल टू द पावर 2m। वही रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी याद है ना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू द पावर 2m इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल टू द पावर 2। बेस सेम है, पावर कंपेयर कर दो, 2m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू आ गई 1, m की वैल्यू 1। मुझे फाइंड क्या करना है, n प्लस m, 1 प्लस 1 2 इज द आंसर। 2 मेरा आंसर आ गया। सेम इसमें भी वही प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हो रहा है बार बार, और कुछ नया नहीं हो रहा है। कौन सी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हो रहा है कि सबसे पहली तो ये हो रहा है इस्तेमाल कि 1 माइनस कॉस थीटा अगर कहीं गिवन है, अगर ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा गिवन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कहीं पे भी ये दिख जाए, यहाँ पे फॉरन अपॉन साइन थीटा कर देना, अपॉन साइन थीटा कर देना। ये कौन सी प्रॉपर्टी बना लेगा, ये बना लेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बना लेगा ऊपर, और नीचे बना लेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और ये वाली जो हमने बेसिक आइडेंटिटी सीखी थी जो कि बहुत यूजफुल हो रही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसके थ्रू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आता है, रेसिप्रोकल आता है, तो उसके थ्रू जब ये ऊपर जाएगा तो ये बना लेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट का इस्तेमाल। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज हो रहा है, चाहे वो tan के साथ, चाहे वो इस प्रॉपर्टी का यूज हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसका भी इसी फॉर्म में यूज हो रहा है। किस फॉर्म में कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है और मुझे अज्यूम करनी है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये बहुत यूज करी जाती है ये आइडेंटिटी, बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये दोनों आइडेंटिटीज याद रखना, कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और इस फॉर्म में याद रखना कि अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा गिवन हो तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा तुम फॉरन यूज कर पाओ, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन है या सेक थीटा माइनस टेन थीटा गिवन है तो इसका रेसिप्रोकल जल्दी से जल्दी यूज करना आना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी पिछले साल ही आया हुआ, कुछ सारे पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो या तो मुझे इन ऑप्शन में कोई एक मिल जाए सेक थीटा टेन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या मुझे क्या मिल जाए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो देखते हैं ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा ऑप्शन 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या होता है, ये होता है कॉस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये तो नहीं है, ये तो अलग बना रहा है, ये तो नहीं है, ऑप्शन ए ठीक आंसर नहीं है। ऑप्शन बी चेक करो, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1। टेन थीटा क्या होता है,
tan थीटा को अगर sin थीटा cos थीटा में लिखोगे तो tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ऑप्शन बी को लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। तो ये भी sec और cos में तो नहीं जा रहा है, ये भी नहीं बनेगा। तीसरी आइडेंटिटी भी इसके जैसी दिखाई दे रही है, वो भी नहीं बनती दिखाई दे रही है। मैं चौथी चेक करूंगा अब सीधे। चौथी आइडेंटिटी क्या है? चौथी आइडेंटिटी है cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। फिर मुझे 1 माइनस साइन थीटा दिखाई दिया, मैं डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड करूंगा और न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड करूंगा। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ऊपर तो 1 और नीचे 1 अपॉन cos थीटा यानी sec थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा यानी tan थीटा। तो ये देखो, ये यही बन गया, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा बन गया। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है sec थीटा प्लस tan थीटा के बराबर, जो कि मेरी ये वैल्यू आ रही थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो या तो इसको इस फॉर्म में भी याद कर लो कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहीं दिखाई दे तो उसको कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा देखना आना चाहिए। ये दोनों सेम वैल्यू होती हैं, ये दोनों सेम वैल्यू होती हैं। या तो इस फॉर्म में दिखाई दे या फिर उसको सीधे कॉस थीटा से डिवाइड कर लेना इधर साइड, और इधर साइड साइन थीटा से डिवाइड कर लेना, और तुम्हें दिखाई दे जाएगा कि भाई क्या करना है। सॉरी, इधर भी कॉस थीटा से डिवाइड होगा। ये साइन थीटा है ना, तो कॉस थीटा से डिवाइड होगा। इधर भी कॉस थीटा से डिवाइड कर लेना, इधर भी कॉस थीटा से डिवाइड कर लेना, तुम्हें दिखाई दे जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ये एक तरफ 1 प्लस एक तरफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बनाएगा और एक तरफ 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बनाएगा। और तब तो रिकॉग्नाइज करना ज़रूर आना चाहिए, तब तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तब तो ज़रूर रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वही है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है वही है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बेसिकली गंगाधरी शक्तिमान है ना। तो ये भैया पता होना चाहिए, ये दोनों फॉर्म बदल बदल के आते हैं आपस में, और ये पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख ही सकते हो कितने कितने सारे क्वेश्चन में इनका यूसेज है। आगे भी बहुत क्वेश्चंस में होगा, बहुत ही सटल यूसेज हो जाता है, पता भी नहीं चलता। ओके, चलो।